यह 13.8 अरब वर्ष पहले हुए बिग बैंग के बाद अस्तित्व में आने वाली शुरुआती गैलेक्सियों में से एक है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को लेकर हमारी मौजूदा समझ को भी बदल सकती है। बिग बैंग वह जोरदार धमाका था जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। HD1 गैलेक्सी इतनी पुरानी और दूर है कि इसमें सिर्फ धूल और गैस के गुबार ही दिखाई देते हैं। शुरुआती ब्रह्मांड में धूल और गैस ही सभी जगहों पर बिखरी हुई थी। बिग बैंग के कुछ करोड़ सालों के बाद ही ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सियां बनी थीं। ये गैलेक्सियां हमारी गैलेक्सी से हजारों गुना ज्यादा विशाल थीं। इन शुरुआती गैलेक्सियों का मूल काम आज की गैलेक्सियों को बनाने का था। इसलिए जितनी भी गैलेक्सियां आज ब्रह्मांड में हैं, सभी इन्हीं शुरुआती गैलेक्सियों से बनी हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी शायद इन्हीं से बनी है। वह हार्वर्ड एंड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट फैबियो पैकुकई के मुताबिक HD1 अल्ट्रावायलेट लाइट में बेहद चमकीली दिखाई देती है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ कुछ ऊर्जावान प्रक्रियाएं हो रही हैं या फिर अरबों साल पहले हो चुकी हैं। शुरू में खगोल शास्त्रियों को लगा कि HD1 एक बेहद तेज दर से तारों का निर्माण कर रही स्टारबर्स्ट गैलेक्सी है। हालांकि बाद में गणना करने पर एक अविश्वसनीय जानकारी हासिल हुई। HD1 हर साल 100 से ज्यादा तारों का निर्माण कर रही थी। यह सामान्य स्टारबर्स्ट गैलेक्सियों की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। तब खगोल शास्त्रियों की टीम को संदेह हुआ कि HD1 रोजाना सामान्य रूप से तारों का निर्माण नहीं कर रही है। इसके अलावा HD1 से हम तक आने वाला प्रकाश भी दुविधा में डालने वाला है। इसका रंग शुरू में लाल था, जो धीरे धीरे गहरे काले रंग में तब्दील हो रहा है। HD1 हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 10 करोड़ गुना बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल का घर हो सकता है। अगर इस गैलेक्सी में ब्लैक होल हुआ तो यह ब्रह्मांड के उन मॉडल्स के लिए चुनौती वाली जानकारी होगी जो ब्लैक होल के निर्माण और विकास की व्याख्या करते हैं, क्योंकि उनकी व्याख्या के उलट इस विशालकाय ब्लैक होल का निर्माण और विकास बहुत ही जल्दी हो गया होगा। बिग बैंग के तुरंत बाद इतने विशाल सुपरमैसिव ब्लैक होल का बनना ब्रह्मांड संबंधी हमारे वर्तमान मॉडल के लिए एक चुनौती है। हालांकि अगर हम यह मान लें कि HD1 ब्रह्मांड में बनने वाले शुरुआती तारों के वर्ग का है, तो इसके गुणों को ज्यादा आसानी से समझा जा सकता है। ब्रह्मांड में बनने वाले तारों की पहली आबादी वर्तमान तारों की तुलना में अधिक विशाल, अधिक चमकदार और गर्म थी। पैकुकई के अनुसार इतनी दूर मौजूद स्रोत की प्रकृति के सवालों का सही जवाब देना चुनौतीपूर्ण काम है। यह कुछ समुद्र में दूर घने कोहरे के बीच खड़े एक ऐसे जहाज के देश का पता लगाने जैसा ही है, जिसके झंडे के कुछ रंग और आकार तो दिख सकते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। शुरुआती ब्रह्मांड के पिंडों की पड़ताल करना बहुत ही मुश्किल काम है। HD1 को सुबारू टेलीस्कोप, विस्टा टेलीस्कोप, UK इंफ्रारेड टेलीस्कोप और स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके लगभग 1200 घंटे के ऑब्जर्वेशन के बाद खोजा गया। खगोल शास्त्रियों का कहना है कि 7 लाख खगोलीय पिंडों के बीच में HD1 की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए खगोल शास्त्रियों की टीम जल्दी ही एक बार फिर से धरती से दूरी की पुष्टि करने के लिए HD1 का ऑब्जर्वेशन करेगी। अगर मौजूदा गणना सही साबित होती है तो HD1 अब तक रिकॉर्ड की गई सबसे दूर और सबसे पुरानी गैलेक्सी होगी। इस खोज के नतीजे द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।